हमने अक्सर लोगों से सुना है प्रायोरिटी और ये जो एक वर्ड है ना ये हम ये नहीं समझ पाते कि किस चीज़ में इसका यूज़ करें। फिर चाहे वो हमारे जॉब से रिलेटेड हो, हमारे घर के काम हो या हमारे खुद का कोई रिलेशन क्यों ही ना हो। क्योंकि प्रायोरिटी ना हर एक जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये व्लॉग है मेरा सैटरडे नाइट का। जैसे कि हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे संडे से ज़्यादा सैटरडे इवनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सैटरडे की शाम से ही शुरू हो जाती है ना, जो एक मोड हमारा ऑन होता है छुट्टियों वाला, वो एक्चुअली में सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट होता है और संडे मॉर्निंग में सच बताऊँ तो ख़त्म हो जाता है। और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होता है, ये जितने भी वर्किंग होंगे ना, ये सभी लोग इन सारी चीज़ों को मेरे साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर कर रहे हैं, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि सिर्फ़ मैं ही ऐसा सोचती हूँ या मेरे जैसे और भी लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इस समय हल्दी वाला दूध, क्योंकि ठंड स्टार्ट हो चुकी है और ठंड में मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को हाफ कप ऑफ ये गोल्डन मिल्क दूध दे ही दूँ। और इसीलिए ना इसमें थोड़ा-सा मैं डालती हूँ हल्दी, उसके साथ में अजवाइन और काली मिर्च। तो एकदम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप जानती हैं कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं। ऑल्दो मुझे अपने बच्चों को इसे पिलाने में बहुत शिद्दत लगती है। स्टार्टिंग में जब अभी तो फ़िलहाल इनको पीते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। इसके पहले जब मैंने इसका स्टार्ट किया था ना इन लोगों को पिलाना, तब तो ऐसा लग रहा था कि मुझे लिटरली जंग लड़नी पड़ रही थी इन लोगों के साथ। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, आखिर इनकी माँ ही। मैंने इनके साथ उस जंग को मैंने ही फाइनली जीत लिया और आज ये दोनों पी लेते हैं। थोड़ा-सा मिष्टी मुँह बनाती है, बट ये है कि वो भी अब पीने लगी है। आज एक्चुअली में मेरे हस्बैंड ने इन लोगों से ऐसे ही हम लोग आपस में ही मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे ना पुरानी मूवीज़ की। तो ये लोग कहते हैं अच्छा चलो ठीक है मम्मा, हम लोग भी देखेंगे। तो ये चल रही है एक्चुअली में मूवी नाइट। और ये कौन-सी मूवी आप समझ रहे हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ये है बावर्ची। और इसी तरह की चीज़ें ना आजकल की जो हमारे बच्चे हैं ना, हम इनको दिखाते हैं, क्योंकि सच बताऊँ आजकल की मूवीज़ तो बच्चों के साथ बैठ कर के नहीं देख सकते। उसका क्या रीज़न है वो आपको भी पता है। चाहे उसकी इतनी इन लोगों के जो अजीब-अजीब से सीन होते हैं, अजीब-अजीब सी गालियाँ देते हैं या क्या-क्या करते हैं, उस पे तो फ़िलहाल चर्चा ही नहीं कर सकते। इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड ने ये तो हम दोनों ने ये बैठकर डिसाइड किया कि हम घर पर इन लोगों को वीकली या तो कह सकते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, वो टोटली डिपेंड करता है कि उस टाइम पर इन लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इन लोगों को ऐसे ही हम अपने 90s, 60s की ही मूवीज़ दिखाएँगे, जो कि हम आराम से अपने परिवार के साथ बैठ कर के देख सकते हैं और जिससे सच बताऊँ ना तो कुछ लर्निंग ही होगी। क्योंकि जो हमारे 90s की मूवीज़ थी, अगर आपको याद हो, तो ऐसा लगता था कि पूरा हमारा जो फैमिली का एक बॉन्ड होता है ना, वो सच में बना देता था। तो इसीलिए अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे करके हम कहीं बाहर घूमना और ये सारी चीज़ें हमने कम कर दी, क्योंकि ठंड भी आ चुकी है। इसीलिए हम ऐसे सैटरडे को बैठ जाते हैं एक कोई पुरानी मूवी लेकर के। तो बस आज का यही टाइम था और अब इसी के साथ में अपना हम ये हल्दी वाला दूध भी एन्जॉय कर रहे थे। हमारी ये रात बहुत अच्छी चल रही थी। बहुत अच्छे से हमने सबने मूवी देखी, सबने बहुत अच्छे से इसको एन्जॉय किया और मिष्टी तो इतनी ज़्यादा खो चुकी थी कि उसकी ये डिमांड थी कि मम्मा चलो एक बार फिर से हमें ये देखनी है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड अपना बचपन जीते हैं अपने बच्चों के साथ इन सारी हरकतों को करते हुए। मूवी एन्जॉय करी बहुत अच्छे से, उसके बाद में कुछ भी नहीं था, मैं एकदम ठीक थी। और नेक्स्ट डे मतलब जब मैं सुबह उठी हूँ, मुझे इतना बुरा इन्फेक्शन हो गया, मतलब मुझे इतनी ज़ोर से ज़ुकाम, रात में ही फ़ीवर आ गया कि उसके बाद संडे मेरा सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बेड पर ही रही हूँ। और सच बताऊँ तो बेड पर ज़रूर रही हूँ, लेकिन इसी टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी सेवा की है कि जो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी ना, शाम तक आते-आते मुझे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रिलीफ़ मिला था कि मुझे खुद को नहीं लगा था कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊँगी। मुझे तो लगा अब मेरे 10-15 दिन तो कहीं नहीं गए। इसीलिए मैंने दिन का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे अंदर इतना भी नहीं था कि मैं बैठ सकूँ या क्या ही कैसे रहता। बट अब है शाम का टाइम, जिस टाइम पर मेरे हस्बैंड डिनर बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ी-थोड़ी सी सारी यहाँ पे चीज़ें शेयर कर लूँ। एक्चुअली में प्लान ये था, इसीलिए सैटरडे नाइट में ही हमने ये छोला भिगोया था और हमारा ये प्लान था कि संडे मॉर्निंग में, मतलब संडे लंच में या तो डिनर में हम छोला बनाएँगे। बट उस चीज़ को नहीं बनाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी मेरे लिए हो जाता। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड छोला भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि चलो अभी तहरी बना देते हैं, हल्का-सा भी हो जाएगा हमारा डिनर भी और बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएँगी। यहाँ पे इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बताई ना, वो इसलिए नहीं बताई कि यहाँ पे ना तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपकी लाइफ़ में जब कोई एक ऐसा इंसान होता है ना, जब आपकी
चीज़ों को वो समझता है। मतलब अच्छे टाइम पे तो हर कोई आपके साथ खड़ा रहता है, लेकिन जब कोई ऐसा टाइम आता है, जब आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, अगर उस टाइम पे आपका साथ कोई दे, तब लगता है कि हाँ, हमने लाइफ़ में कुछ अचीव कर लिया है। वैसे आपकी लाइफ़ में कौन है? एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में होता है। प्रॉब्लम ये होती है कि हम कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं करते। अगर किसी ने 4 बार अच्छा किया, 1 बार खराब कर दिया, तो उस 1 बार के खराब को हम लेकर के बैठ जाते हैं और उस 4 बार की चीज़ों को भूल जाते हैं। इसीलिए इस मैसेज के थ्रू और आई मीन इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर 4 बार किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया और 1 बार खराब कर दिया ना, कोई बात नहीं, भूल जाइए। उस 4 बार की चीज़ों को अच्छे से समझिए, क्योंकि ये जो लाइफ़ में हमें हमारे रिलेशंस मिलते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए थोड़ा-सा उनकी औकात समझिए, थोड़ा-सा उस इंसान की वैल्यू समझिए, क्योंकि जब वो हमारे पास नहीं होता उसके बाद तो फिर हमारा रोना स्टार्ट हो जाता है, काश, काश करके। इसीलिए आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके पास कोई है आपकी मतलब सिर्फ़ सेवा नहीं कह सकती, आपकी केयर करने के लिए। तो इसीलिए प्रायोरिटी आपके काम, आपके ऑफ़िस, आपके जॉब या आपके घर के कामों में ही सिर्फ़ नहीं होती, आपके रिलेशंस में भी होती है। सिर्फ़ आपके देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए मेरे रिलेशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो उनसे पहले मुझे हो जाती है और मुझे ये लगता है कि जितना हो सके मैं उतना इनके साथ कर सकूँ। सो फिलहाल यहाँ पे था डिनर टाइम, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी इन्होंने तहरी बनाई थी, उसे एन्जॉय किया और थोड़ी-सी इस टाइम पर तबीयत ठीक लग रही थी। मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर्स बचे हुए थे, जिनकी डेडलाइन भी थी, तो इसीलिए बस उसे भी मैं रात में लेकर के बैठ गई चेक करने के लिए। थोड़ी देर किया, बहुत ज़्यादा देर तो नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेरी यहाँ पे नाक लाल हो रखी है। मतलब इतना रनिंग नोज़ थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। पूरी तरह से दिमाग मेरा घूमा हुआ था और बस ट्राई यही कर रही थी कि थोड़ा इन लोगों से मैं दूर रहूँ, मतलब मिष्टी मोग से थोड़ा-सा दूर बैठूँ, क्योंकि क्योंकि हो जाता है इन्फेक्शन और मुझे भी इसी तरीके से हुआ। सडन हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो लगी हो अच्छी और थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अगर आपको ये लगा हो कि इससे आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला है या किसी चीज़ को लेकर के आपको चाहे जो चीज़ रिग्रेट थी उसका कुछ अच्छा हुआ हो, सो मेरा ये वीडियो बनाना शायद थोड़ा-सा सफल हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए